Hello students, welcome to CR International School Online Live Classes. Dear students, today we discuss lesson number 3, change in profit sharing ratio, part number 2. Hello students, welcome to CR International School Online Live Classes. Dear students, today we discuss lesson number 3, change in profit sharing ratio, part number 2. Dear students, previous videos के अंदर हमने क्या किया था? पार्ट नंबर 1 में ओनली थ्योरेटिकल पार्ट किया था कि क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, रिकंस्टिट्यूशंस पढ़ा था, रीजन क्या थे उसके बाद हमने सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स विच फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द गुडविल। गुडविल के रिगार्डिंग में टॉपिक क्या था? आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में डियर स्टूडेंट मेथड्स ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ गुडविल। डिफरेंस 3 मेथड है आपके गुडविल के निकालने के। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में भी दो हैं, एपी कैपिटलाइज्ड एंड एसपी कैपिटलाइज्ड, एक फॉर एवरेज प्रॉफिट, एज फॉर सुपर प्रॉफिट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं आपके मेथड्स कैलकुलेट ऑफ द गुडविल। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन एपी को कैसे कैपिटलाइज करेंगे और एसपी को हम कैसे कैपिटलाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो आज हम लेके चलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के सम इलस्ट्रेशंस। क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में कैसे मेंटेनेबल होगा। आज हम लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, 7th एज वेल एज स्टार्ट 3 to 7। तो देखो क्या है, पहले करने से पहले मेथड के बारे में कि इसमें कैलकुलेट कैसे की जाती है। एपी, ए फॉर एवरेज, पी फॉर प्रॉफिट। एपी बराबर होगा फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट, जितने साल के प्रॉफिट दे रखे उनका सब जोड़ कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। साल से भाग कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। एवरेज आपने 6-7 क्लासेस में भी सीखा है। एवरेज को हम मीन भी कहते हैं। मीन का फार्मूला आपने पढ़ा था, टोटल जो वैल्यूज होती है इंडिविजुअल उसको जोड़ कर लेते थे, नंबर ऑफ आइटम से भाग कर देते थे। तो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और गुडविल बराबर होगी जो आपने एपी निकाला है इनटू क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल, आपने उस व्यवसाय को कितने साल खरीदा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन इन द क्वेश्चन। सवाल में आपको गिवन होगा, गिवन इन द क्वेश्चन, जो पर्सन आपको आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होंगे। तो सीधी सी बात है, टोटल प्रॉफिट गिवन होंगे कितने साल के, 3 साल के, 5 साल के, 7 साल के। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना बात, अगर लॉस है तो किसी साल उसको लेस करना है, लेकिन ईयर में इंक्लूड होगा। जैसे उदाहरण बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1992, 93, 94, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे। 92 में 80,000 का प्रॉफिट था, यहाँ 30,000 के की निशान लॉस था, लॉस लिखते या ब्रैकेट लगाते, और ये 40,000। तो डियर स्टूडेंट इसका जोड़ क्या होगा, जो डियर स्टूडेंट 90,000 होगा। कैसा है 90,000,
80 में से 30 लेस होंगे क्योंकि लॉस है 50 और 40 90। लेकिन जब हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 90,000 डिवाइड बाय 1 2 3 तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो क्लियर होगा कोई डाउट? गिवन इन द क्वेश्चंस लॉस को लेस करेंगे प्रॉफिट्स में से और डिवाइड जब करेंगे तो उस ईयर को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इसमें द स्टूडेंट्स क्या है, पहले मैं कंसेप्ट ये आपके क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस। एवरेज प्रॉफिट अगर मेंटेन नहीं है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉफिट को मेंटेन कैसे किया जाता है? मेंटेन करने के लिए 1 2 3 4 ये 5 बातें अपने माइंड में सेट करनी। नंबर 1, अगर सवाल में अबनॉर्मल लॉस है, क्या है अबनॉर्मल लॉस, आप उसको ऐड करेंगे। प्रॉफिट में दे दिया प्रॉफिट 50,000 था जिसमें 10,000 शामिल था, तो 50 में 10 हो गया, एक्चुअल में प्रॉफिट आपका 60,000 था, सॉरी। तो 10,000 के अबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसका रिवर्स क्या होता है, अबनॉर्मल की गेन होगा तो माइनस करेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्या उससे कोई इनकम हुई है उसको हम शामिल नहीं, क्योंकि ये बिजनेस की एक्सपेंस करेंगे उसको लेस करेंगे और कोई इनकम है उसको ऐड करेंगे। रिकरिंग इनकम बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस होने चाहिए ये होने चाहिए। एक बार फिर रिपीटेशन करता हूं, अब टू में यस ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम बट रिपीट अगेन। मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। जिसमें पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स एवरेज प्रॉफिट, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए 5 रूल्स आपके सामने आए। अगर अबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर देंगे, अबनॉर्मल गेन है तो उसको लेस कर देंगे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं, कोई भी एक्सपेंसिव जो करंट ईयर में होना चाहिए उसको लेस करेंगे, और कोई भी इनकम जो हमें मिलनी चाहिए रेगुलर उसे हम ऐड करेंगे। तो दीज आर द 5 पॉइंट मेंटेन ऑफ द योर प्रॉफिट। ओके, अब हम लेके टू में यस ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम बट रिपीट अगेन। मेथड्स हम पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। जिसमें पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स एवरेज प्रॉफिट, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए 5 रूल्स आपके सामने आए। अगर अबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर देंगे, अबनॉर्मल गेन है तो उसको लेस कर देंगे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं, कोई भी एक्सपेंसिव जो करंट ईयर में होना चाहिए उसको लेस करेंगे, और कोई भी इनकम जो हमें मिलनी चाहिए रेगुलर उसे हम ऐड करेंगे। तो दीज आर द 5 पॉइंट मेंटेन ऑफ द योर प्रॉफिट। ओके, अब हम लेके चलते हैं सम क्वेश्चन। देखिए इलेक्शन नंबर 3, मेथड्स ऑफ गुडविल है, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए थर्ड इलस्ट्रेशन क्या है, कैलकुलेट ऑफ गुडविल ऑफ द 3 इयर्स परचेज ऑफ द, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखे हैं, तो जो गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर। प्रॉफिट दे रखे हैं भैया आपको 1 2 3 4 5, 13 14 15 16 17 एंड 18। और आपने देखिए प्लीज 4 लाख,
5 लाख। यहां जाके देखो ब्रैकेट 60,000, दिस इज द लॉस, या लॉस हो गया। उसके बाद एक, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने इन सब का जोड़ करना है। तो जोड़ करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब सुनो, 2.5 और 1.5, 2,50,000, 1,50,000, 4 लाख, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 लाख में 60,000 लेस कर देंगे। 9, 4, 4 लाख, 5 लाख, 1,50,000 और 2,50,000। लेकिन इसमें डियर स्टूडेंट्स, अगर एडिशन फॉर्मेशन नहीं दी होती तो सुनना ध्यान से, 9 लाख और क्या 13, 13 में 60 करते 12,40,000। लेकिन इसमें डियर स्टूडेंट्स सम एडिशन इंफॉर्मेशन और दे रखी है। इंफॉर्मेशन दे रखी है तो यहां पर उनका ट्रीटमेंट होगा जो अभी मैंने बताया था। क्या दे रखी है? नंबर 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 कहां पर है? नोटिस करो आप ध्यान से। 13, 14, 14, 15, 15, 16, ये है 2016। 1 जनवरी 2016 को उनको क्या हुआ था? एक लॉस हुआ था 3 लाख रुपए का, ठीक है, जिसका क्लेम कितना दिया कंपनी ने? 70,000 दे दिया। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 2,30,000। अभी मैंने बताया था ये अबनॉर्मल लॉस है। कैसा लॉस है? अबनॉर्मल। मैं इसमें अब ऐड करूंगा 2,30,000। 2,30 प्लस के माइनस के साथ पावर किसकी ज्यादा हो गई? प्लस की ज्यादा हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आएगा वो आएगी 1,70,000। तो मेरा प्रॉफिट अब ये इंक्लूड होगा ना कि ये अबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं। दूसरा है 31 मार्च 2018, ये है 31 मार्च 2018। इसमें क्या हुआ है? फर्म रिसीव्ड द अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। 80,000 रुपए एक अबनॉर्मल गेन होगा तो सोचा नहीं था, वो आ गया। इसको मैं लेस कर दूंगा। तो लॉस को मैंने ऐड किया, गेन को मैंने लेस किया। इसको इसमें से घटाएंगे, ये भी 1,70,000 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ना तो इसको ऐड करेंगे ना इसको। ऐड करने के लिए किसको करेंगे हम? ये 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 और ये। अब 500 चीजों को जोड़ करो। 5 और 4 9, 9 और 1 10,50,000 तो ये हो गए। और 1,70 और 1,70 का जो 3,40,000 ये हो गए। तो हमारे पास जोड़ आएगा 13,90,000। 13,90,000 को हाउ मेनी ईयर्स? 1 2 3 4 5 से भाग करते हैं। 5 से जब भाग किया डियर स्टूडेंट्स, ये है 2,78,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल का फार्मूला क्या बताया था? गुडविल बराबर जो एलपी है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2,78,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन कितने? 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 8,34,000। तो डियर स्टूडेंट, ये था इलेक्शन नंबर 3। इज दैट क्लियर? दो ही पॉइंट आए डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। अबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया, अबनॉर्मल गेन को लेस। लॉस 5 बातें मैं बता रहा हूं। अबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड होगा, अबनॉर्मल गेन लेस होगा। कोई भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगी तो हम उसको लेस करेंगे। कोई भी एक्सपेंस इनकम ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए तो लेस करेंगे। और कोई भी इनकम जो हमें प्राप्त होने ऐड करेंगे। ये 5 बातें आप ध्यान रखिए। सवाल कंप्लीटेड। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 4। देखिए फोर्थ इलस्ट्रेशन। ए एंड बी पार्टनर प्रॉफिट इक्वली है। एडमिट सी द पार्टनर, सी को शामिल किया गया है उन्होंने। फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल वैल्यूड इज द 150%। गुडविल की जो वैल्यू है वो 150% होगी। 100 की चीज 150% हो जाएगी।
जो गुडविल वैल्यूएबल होगी कितने परसेंट होगी? 150%। एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, 5 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अगर एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, लेकिन 2 एडजस्टमेंट दे रखी है, उस एडजस्टमेंट का हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट कैसे करना? सबसे पहले तो आप अपने प्रॉफिट लिखो, ईयर्स 15 है, 16 है, 17, 18, 19, ये हमने प्रॉफिट लिख दिया। कितना प्रॉफिट है? 40,000, 60,000, 1,00,000। प्रॉफिट 40,000, 60,000, 1,00,000, माइनस के हैं लॉस है 20,000 और 1,30,000। स्टूडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी होती तो क्या होता सुनो ध्यान से। 1,00,000, 2,00,000, 3,30,000, 3,30 में 20 घटा दे, 3,10,000 आ जाता। 3,10,000 को कितने से भाग करते? 5 से भाग कर देते हैं, गुना 150 बटा 100 कर देते हैं, आंसर आपके पास हो जाता है। लेकिन क्या कहा नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016, and assess the original cost of 2 lakh, the book value 1,50,000 was sold for 1,24,000। तो देखिए आपको इस पे बेचने से क्या हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? देखिए हमें एक ऐसा लॉस हुआ है, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 2 लाख रुपए की थी डियर स्टूडेंट्स, बुक वैल्यू 1,50,000 की, 1,50 वाली चीज 1,24 में बेची, तो हमें क्या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? डियर स्टूडेंट्स हमें लॉस हुआ है, सेल ऑफ एसेट्स एक अबनॉर्मल लॉस है, हम इसको जोड़ देंगे तो हम 26,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल में जो प्रॉफिट होगा वो 86,000 होगा। क्या किया आपने? ओरिजिनल कॉस्ट उसकी बुक वैल्यू 1,50, बेची 1,24 में, तो 26,000 रुपए का जो लॉस हुआ है वो उसके लिए ऐड कर देंगे। नंबर 2, 1 अप्रैल 2017 है, सेशन 17 है, 1 अप्रैल 2017 इसमें आएगा, इसमें आएगा, सोचो ध्यान से। देखो 31 मार्च 2017 खत्म होगा तो 1 अप्रैल 2017 किस में आएगा? 17, 18 में, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू 31 मार्च पे क्लोजिंग हो रही है, तो इसमें नहीं आएगा। ध्यान रखना 17 को देख के 17 मत लिख देना, 17 ये क्या है? 31 मार्च, 31, 31, 31, 31, 31, तो यहाँ पर 1 अप्रैल इसमें आ गया। क्या था इसमें? ध्यान देना, 1,00,000 रुपए के कंप्यूटर खरीदे थे, विच वर द रॉन्गली डेबिटेड द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, जो गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में चले गए। जब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में लिखे होंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा, जबकि ये तो कंप्यूटर एसेट्स होती है तो बैलेंस शीट में आनी थी। तो मुझे ये स्टूडेंट्स क्या करना है, सुनो ध्यान से, मैं अपने प्रॉफिट को 1,00,000 से बढ़ाऊंगा। क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि एक्चुअल में ये मेरा प्रॉफिट था जो गलती से मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया। ये तो 1,00,000 के कंप्यूटर थे, तो एसेट थी, बैलेंस शीट में जाना था, लेकिन जब बैलेंस शीट में जाना था तो इन पर लगना था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 12% पर एनम, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा। अब डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है, तो 20,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा? देखो 20 और 20 40, तो माइनस हो गए, एक प्लस के, तो एक्चुअल में आएगा 60,000। एक बार फिर सुन लीजिए दोनों एडजस्टमेंट को, आई रिपीट अगेन। क्या है इसने दो बातें बताई हैं, मेंटेन प्रॉफिट हो रहा है, पहला एक एसेट्स को सोल्ड किया था जिस पर लॉस हुआ, अब नॉर्मल लॉस, उसको हमने ऐड कर दिया। एक इसने क्या कहा, गलती क्या हुई कि एक्चुअल में कंप्यूटर खरीदे थे 1,00,000 रुपए के, गलती से प्रॉफिट में लिखे गए, तो गलती का समाधान हुआ, हमने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। लेकिन जब एसेट्स
40, 86, 1 lakh, 60 and 130. 1,20,000। अब और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 150%। अगेन रिपीटेशन नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, 86 होगा, 1,20,000, 20,000 दो लोस है, 1,60,000 1 में कन्वर्ट कर लिया था, 2 में प्रॉब्लम आ रही है बार बार। $15, $16, $17, $18 and $19, 5 years profits given in the question. Two additional information, loss abnormal and gain. गेन नहीं है ये जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर खरीदते थे, कंप्यूटर हमारी एसेट होती है, गलती से प्रॉफिट में लिखे, ठीक करने के लिए प्रॉफिट में ऐड कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। ऐड करने के बाद 4,20,000 आया है, हमारा एवरेज प्रॉफिट 84,000, तो गुडविल बराबर होगी 84,000। नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग है 150% बटा 100, तो 150 का आप क्या कर सकते हो, 3/2 होगा, 2 को इसको काट देंगे 42, तो इक्वल टू 1,26,000। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? दो चौक 84,000 मल्टीप्लाई कर 100 1,26,000, बिल्कुल राइट। ओके, तो इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 5th इलेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? आपको बता रखा है एबीज आर द पार्टनर्स, रेशियो उनका 2:1 है। उन्होंने कहा कि सी को हम साझेदार में बनाना चाहते हैं 1/5 भाग के लिए, और उस पर्पज के लिए जो गुडविल की वैल्यू होगी वो 80% होगी एवरेज प्रॉफिट की। पहले में 150% है तो 80 का कितना परसेंट होगी? 80%। 80% होता है 80/100, 4/5 भी लिख सकते हैं आप एज वेल। चलो ये बताया इन्होंने, और क्या कहा है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट प्रीवियस 3 और 4 इयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट और 4 साल के प्रॉफिट के आधार पर उसने कहता है कि दोनों में से विच एवरेज हायर, जो दोनों में ज्यादा उस अमाउंट हमें लेना है। प्रीवियस 3 इयर्स के प्रॉफिट लेंगे, इसका मतलब 14 को छोड़ देंगे। देखो फर्स्ट 3 इयर्स एंड 4 इयर्स, तो 4 साल के तो प्रॉफिट लेते हैं। इस सीधे का मतलब होता है आपने पहला साल छोड़कर 15 है, 16 है और 17 है, ये तो लेना है इसमें 3 इयर्स में, और इसमें लेना है 14, 15, 16 और 17। तो कुछ लिख लीजिए 80, 77, 21, 80,000, 77,000, 1,20,000। मैंने इसका जोड़ दिया 2,70,000 आया। अब इसको हम जोड़ करते हैं दूसरे वाले को। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है? ये आ रहा 98,000, तो बाकी तो सेम हो गए, 80,000, 76,000, इसका जोड़ आ रहा 3,74,000। आप सुनना ध्यान से, ये 3 साल है, ये है 4 साल। इसको 3 से भाग करेंगे, इसके 4 से, क्योंकि उसने खुद कहा है
दोनों में से विच एवरेज मोर, जो दोनों में ज्यादा होगा उसको मैं लेके चलूंगा। मैंने जब इसको बात किया तो ये आ रहा है स्टूडेंट 92,000, इसको क्या है, बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? वो वाली संख्या ज्यादा है, 93,500। इसको मैं छोड़ दूंगा, इसको 13,500 बटा 5 कहां से आएगा बताइए जरा। क्योंकि जो मॉड्यूल को किया है वो 4/5 में, तो आपको आएगा वो आएगा 74,500। तो ये लेसन नंबर 5 के स्टूडेंट्स जिसमें आपने किया। 6 इलस्ट्रेशन वेरी सिंपलिसिटी है, आप कर लेंगे। वाला मैं करवा रहा हूं जिसमें क्या है स्टूडेंट्स विक्टिम दे रखा है और विक्टिम के साथ आपको डिस्क्रिप्शन कैसे करना है। सवाल ऐसे होगा कि आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट होगा डेट का होगा 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल के प्रॉफिट है दे रखे 43, 50, 52, 65, 43, 52, 50, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, ये 46,000 है, ये होता है, ये 156, ये 55, ये 4। जब हमने इसको मल्टीप्लाई 41,000, 2,60,000, इनका हमने टोटल कर दिया, ये आया। अब इसका टोटल कर डिवाइड तो हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन रखते हैं। प्रॉफिट को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आता है और बराबर होगा रिलेशन नंबर 3 से आपने करने हैं इसके साथ तक ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आज की वीडियो से काफी प्रॉब्लम आई है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416580639। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आप अपने डाउट सेक्शन पे जाते समय जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना करें, अपने डाउट करें और रेगुलर क्लासेस and do not write anywhere in the chat box. Yes, Gunjan, गुंजन माइक ऑन कीजिए। गुंजन मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आपके पास। स्नेहा, स्नेहा, प्रिया, प्रिया बोलिए। ओके
विकास यादव, विकास यादव नहीं पहुंच रही मेरी आवाज। विकास, योगेंद्र, योगेंद्र, पलक, पलक, गुड मॉर्निंग। पॉइंट देखो, नंबर 1 अब नॉर्मल लॉस को ऐड कर देना, अब नॉर्मल गेन को लेस कर देना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे, कोई भी एक्सपेंसेस जो होने ही चाहिए उनको हम लेस करेंगे, कोई भी इनकम हमें मिलनी चाहिए ऐड करेंगे। दीज आर द 5 पॉइंट्स। कोई भी इनकम जो हमें मिलनी, जैसे मान लिया हमने एक मकान किराए पे दे रहे, रेगुलर हमें इनकम मिल रही है तो उसको हम ऐड करेंगे। हेलो, मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, साक्षी, गुड मॉर्निंग, नेहा, प्रियंका, आरजू, आरजू, अशोक, कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे मेरी बात ना हो पाई हो ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, अपना माइक ऑन करके प्लीज बोल सकता है। स्नेहा, हाँ जी, कौन बोले, बोलो। हाँ नेहा बोलो। हाँ हाँ, बेटा एक में 3 साल लास्ट वाले ले रखे हैं, एक में 4 पूरे साल ले रखे हैं। उसने बोल रखा है कि सवाल के अंदर 3 साल लेने हैं, वो तो लास्ट वाले। तो एक में लास्ट 3 इयर्स ले लिए, 14 को छोड़ दिया, 15, 16, 17, और एक में 14, 15, 16, 17 चारों को एक में जोड़ करके 3 से भाग कर दिया, एक में 4 से कर दिया, जो दोनों में ज्यादा है उसको हमने बेच दिया। और कोई स्टूडेंट जिसकी मेरी बात ना हो पाई हो, जिसका कोई डाउट हो, फिर भी कोई हो तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। स्नेहा, आवाज नहीं पहुंच रही आपके पास? विकास यादव, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम काफी क्रिटिकल आज की वीडियो रही है, फिर भी चलो। योगेंद्र, और कोई स्टूडेंट ऐसा जिसकी मेरी बात ना हो पाए? प्रियंका राव, प्रियंका, हाँ जी प्रियंका बोलो, एनी प्रॉब्लम? ओके, कामना, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।